भाइयों, आज मैं आपको कोई देसी नुस्खा नहीं बताने वाला, कोई जादुई पाउडर नहीं दिखाने वाला, कोई चमत्कारी दवाई का नाम नहीं लेने वाला। आज मैं आपको अपने ही डेयरी फार्म का पोस्टमार्टम दिखाने वाला हूँ। भाइयों, आप सोचते हैं गाय बीमार है, दवाई चल रही है, ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने कभी ये सोचा है एक बीमार गाय आपकी जेब से रोज कितना पैसा चूस रही है? आज का वीडियो दिल कड़वा करेगा, दिमाग हिला देगा और आपको हिसाब किताब करना सिखा देगा। अगर आप एक भी गाय रखते हैं, दूध बेचते हैं या डेयरी से कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगा जो किसान नहीं उनका पैसा बीमार करती है। नंबर 1 है बीमार गाय का सिर्फ दवाई का खर्च। भाइयों, जरा सोचिए, आपकी गाय आज बीमार हुई, आप क्या देखते हैं? डॉक्टर की फीस, दवाई का खर्चा। लेकिन सच्चाई ये है, ये तो सिर्फ 30% नुकसान है, बाकी 70% नुकसान है वो आपको दिखता ही नहीं। तो चलो भाइयों, आज पूरा हिसाब खोलते हैं। नंबर 2 है एक बीमार गाय का रियल मंथली लॉस। मान लीजिए आपकी गाय 12 लीटर दूध देती थी, बीमारी के बाद क्या हुआ? दूध गिर गया, 6 लीटर हो गया। दूध का रेट अगर 50 रुपये है तो सीधा नुकसान हो गया आपका 300 रुपये का, और 300 इंटू 30 करें तो आपके महीने का नुकसान हो गया 9,000 रुपये का। दवाई और डॉक्टर का खर्च सुनिए, डॉक्टर विजिट करेगा तो 300 रुपये लेगा और दवाई देगा तो 800 से 1500 रुपये की दवाई देगा, और अगर 3-4 बार विजिट कर गया तो औसतन खर्च है वो 2500 से 4,000 रुपये तक का हो जाएगा। आगे भाइयों, चारा वही, दूध आधा। भाइयों, सबसे बड़ा धोखा यही है, गाय बीमार है लेकिन भूसा, दाना, खल पूरा खा रही है। चारे का खर्च अगर 200 रुपये दिन का आता है तो महीने का 6,000 रुपये हो गया। और किसान भाइयों, मेहनत और टाइम अलग से, जैसे जो बीमार गाय है उसको अलग बांधना, अलग दुहाई करना, साफ सफाई रखना और उसकी देखभाल रखना, इसका हम पैसा नहीं जोड़ते, लेकिन ये भी एक खर्च है। आगे है भाइयों टोटल मंथली लॉस, नुकसान, पैसा और दूध कम। भाइयों, 9,000 रुपये का आपका दूध कम हो गया, दवाइयाँ और डॉक्टर का खर्चा 3,000 रुपये हो गया, और जो चारा है वो 6,000 रुपये का हो गया, और जो आपने एक्स्ट्रा मेहनत की है, जैसे उसको दूसरी तरफ बांधा, अलग से दुहाई की, उसका आप 1,000 रुपये लगा लीजिए। और अगर आप कुल नुकसान जोड़ें तो आपका 19,000 रुपये महीने का नुकसान हो गया। और साथियों, ये जो नुकसान है ये आपका सिर्फ एक गाय से हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर 2 गाय बीमार हो जाए या हर महीने कोई ना कोई बीमार रहे। आगे साथियों, किसान गाय को नहीं बीमारी को पाल रहा है। भाइयों, अब सच्चाई सुनिए, गाय को बीमारी नहीं लगती, बीमारी हम लगाते हैं। कैसे? गलती नंबर 1 है डॉक्टर तब बुलाना जब बहुत देर हो जाए। 2 दिन दूध कम, 3 दिन सुस्ती, 4 दिन बुखार, किसान सोचता है अपने आप ठीक हो जाएगा, और फिर 5वें दिन डॉक्टर आता है और कहता है अब केस बिगड़ चुका है। गलती नंबर 2 है हर बीमारी में वही दवा। भाइयों, हर बुखार एक जैसा नहीं होता, हर दस्त एक जैसे नहीं होते, लेकिन वही इंजेक्शन, वही सिरप, वही पाउडर, परिणाम क्या होता है? बीमारी अंदर बैठ जाती है, दूध हमेशा के लिए गिर जाता है। गलती नंबर 3 है बीमार गाय को वही खुराक देना, ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा खल, ज़्यादा दाना, ये नहीं चाहिए। लेकिन किसान सोचता है खिला देता हूँ ताकत आएगी। नतीजा क्या होता है साथियों? पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, और जो दूध है वो और कम हो जाता है। नंबर 4 है सबसे महंगी 3 बीमारियाँ। नंबर 1 है मास्टाइटिस, दूध फेंकना पड़ता है, लंबे समय तक इलाज कराना पड़ता है, दूध वापस नहीं आता, नुकसान आपका 20 से 50,000 रुपये तक का हो जाता है। बीमारी नंबर 2 है रिपीट हीट, गर्भ न ठहरना, दूध कम हो जाना, बछड़ा मर जाना, 6 से 8 महीने नुकसान होना, और नुकसान भी साथियों कम से कम 30,000 का हो जाता है। नंबर 3 है पाचन खराब, चारा पूरा खाती है गाय पर दूध आधा देती है। ये बीमारी हमेशा रहती है अगर इलाज नहीं करें तो। इसका नुकसान साथियों 10,000 से 15,000 रुपये तक का हो जाता है। आगे साथियों, बीमारी से पैसा बचाने के 5 रियल रूल। रूल नंबर 1 है दूध अगर 10% भी गिरे तो उसी दिन आपको एक्शन लेना है। दूध गिरता देख आपको घबराना नहीं है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। रूल नंबर 2 है हर बीमारी का रिकॉर्ड रखो।
तारीख रखो, दवाई रखो, जो डॉक्टर की पर्ची है वो रखो, और ठीक होने का समय जो किसान लिखता है वही कमाता है। रूल नंबर 3 है बीमार गाय की अलग खुराक, हल्का दाना, सूखा चारा और साफ पानी। रूल नंबर 4 है सस्ती दवाई नहीं, सही दवाई दीजिए। 200 रुपये बचाने के चक्कर में हम 20,000 गवा देते हैं। रूल नंबर 5 है बीमारी नहीं, खर्च गिनो। हर महीने खुद से पूछो इस गाय ने कितना कमाया, इस गाय ने कितना खाया। भाइयों, आज मैंने आपको कोई नुस्खा नहीं दिया, हिसाब करना सिखाया है। याद रखना, डेयरी फार्म दूध से नहीं, मैनेजमेंट से चलता है। अगर आपको ये वीडियो आंख खोलने वाला लगा, पैसे बचाने वाला लगा, तो लाइक करो, हर किसान भाई तक शेयर करो, और कमेंट में लिखो मैं आज से खर्च गिनना शुरू करूंगा। मैं हूं आपका अपना सुभाष, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपका डेयरी फार्म। जय किसान, जय गौ माता।